हेलो भाई, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की, जिसकी इस वीडियो से शुरुआत हो जाएगी, जिसका नाम क्या है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्लास 12 के बच्चों को, ठीक है, काफ़ी डिफिकल्ट चैप्टर लगता है, लेकिन है नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसे पूरी शिद्दत से और पूरी ईमानदारी से खत्म कर दो तो आई बात समझ में। तो आज से हम शुरू करेंगे इंटीग्रेशन चैप्टर, ठीक है। तो भाई सबसे पहली कंडीशन है कि आपको हर एक वीडियो देखनी है, ठीक है। जब हर एक वीडियो देखोगे, हर एक टॉपिक को समझोगे, तभी आपको इंटीग्रेशन चैप्टर अच्छे से आएगा, क्योंकि चैप्टर काफी लंबा है और बच्चे इस चैप्टर में धैर्य खो देते हैं अपना, बिल्कुल बीच में ही छोड़ देंगे इस चैप्टर को। आई बात समझ में। तो वीडियोस थोड़ी ज्यादा हो सकती हैं, तो मैं सिंगल प्लेलिस्ट में पूरा का पूरा इंटीग्रेशन करवाऊंगा, चैप्टर नंबर 7 क्लास 12 का, और हर एक क्वेश्चन के साथ एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करूंगा। आई बात समझ में। तो भाई शुरू करते हैं आज से हम इंटीग्रेशन, ठीक है, और बाकी बातें हम बाद में करते रहेंगे, बीच में करते रहेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं इंटीग्रेशन। तो बातें भैया, इंटीग्रेशन होता क्या है? अरे क्यों पढ़ते हैं हम इंटीग्रेशन? एग्जाम में नंबर लाने के लिए? बिल्कुल नहीं मेरे भाई, इंटीग्रेशन पढ़ने का भी क्या है, अपना एक रीजन है। तो इंटीग्रेशन देखो, जैसे आपने सीखा होगा, हमने बहुत सारे बाउंडेड कर्व्स का एरिया निकालना सीखा था। जैसे मैं आपसे बात करूं तो क्या पूछूं आपसे, क्या आपको सर्कल का एरिया निकालना आता है? क्योंकि भैया हाँ, हमने तो सीख रखा है सर्कल का एरिया निकालना। क्या मैं आपसे पूछूं आप ट्रायंगल का एरिया निकाल लोगे? आप कहोगे बिल्कुल भैया, ये भी हमने सीखा था बचपन में जब हम बहुत छोटे से थे, ठीक है। क्या मैं आपसे पूछूं कि आप स्क्वायर का एरिया निकाल लोगे? आप बोलोगे हाँ भैया हम ये भी निकाल लेंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप रेक्टेंगल का एरिया निकाल लोगे? आप उसका भी निकाल लोगे। तो हमने बहुत सारे बाउंडेड कर्व का एरिया निकालना सीख रखा है। आई बात समझ में। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, क्या पूछूं, ठीक है, कि अगर आपके पास अनबाउंडेड कर्व आ जाए तो क्या आप उसका एरिया निकाल दोगे? तो बोलोगे नहीं भैया। जैसे मैं आपको बोलूं, एक ग्राफ है, सबने सुना होगा इस फंक्शन को, तो सबके सब वाकिफ होंगे, ये ग्राफ होता है साइन एक्स का। क्या आप इसका एरिया निकाल दोगे? तो कि यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो आपको उसमें दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि ये क्या है हमारे पास एक बाउंडेड, मतलब कोई भी अनबाउंडेड कर्व, ये तो बाउंडेड थे, अब मान चलो कोई भी ऐसा कर्व आ गया, आपको बोलो इसका एरिया निकाल दो, अनबाउंडेड कर्व्स। तो जब भी हम अनबाउंडेड कर्व्स का एरिया निकालने की बात करते हैं तो वहां हम पढ़ते हैं इंटीग्रेशन को, मतलब हम अनबाउंडेड कर्व्स का एरिया निकालने के लिए यूज करते हैं इंटीग्रेशन। बातें भैया हम कैसे मान ले आपकी बात? तो बेटे पढ़ रहे हो, माननी पड़ेगी। दूसरी बात, चैप्टर नंबर 8 इसी के ऊपर है, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन, वहां हम निकाल लेंगे भी अनबाउंडेड कर्व का एरिया बहुत अच्छे से। आई मेरी बात समझ में। तो भाई वहां तो हम बात करेंगे ही, लेकिन अब हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 7 को इस सिंगल प्लेलिस्ट में। तो वीडियो ज्यादा बन सकती हैं, ठीक है, लेकिन चैप्टर खत्म जरूर होगा। अगर आप हर एक वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में भी बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं अब इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से। ये तो बता दिया हम इंटीग्रेशन पढ़ते क्यों हैं, ठीक है। और अभी तो आप सिर्फ पढ़ने वाले सिंगल इंटीग्रेशन। जब आप बड़े हो जाओगे ना, थोड़ी और बड़े बात, और कितने बड़ा होना है, जब कॉलेज में चले जाओगे, ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो आपको पढ़ने को मिलेगा डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अलग अलग चीजों के लिए हम यूज करते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं इंटीग्रेशन। अब कुछ फॉर्मूले हैं, उनके आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, ठीक है भाई। इंटीग्रेशन में एक चीज की और बात बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले बहुत जोरों शोरों से यूज होंगे इनके, जो अपने 11वीं में पढ़े थे। ट्रिग्नोमेट्री आपने 11वीं में पढ़ ली थी, तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले काफी जोरों शोरों से यूज होंगे, तो ये फॉर्मूले जरूर याद कर लें। मैं डेरिवेटिव से ये बात बोलता आ रहा हूं जब मैं डिफरेंशिएशन को खत्म किया था, ठीक है। तो भाई ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लें। इसकी पीडीएफ मैं बना के, ठीक है, यूट्यूब पे पोस्ट कर दूंगा, तो भाई जरूर देखें, आई बात समझ, और याद भी कर ले। और इसके अलावा जिनको इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों में कोई बात चाहिए, तो चलो पहले तो इंटीग्रेशन फॉर्मूले समझ लेते हैं। ये कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ठीक है। अब बताइए कि भैया इंटीग्रेशन होता क्या है? तो मैं इंटीग्रेशन सिर्फ एक बात का ही खत्म कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन, बिल्कुल उल्टा। आई बात समझ में। यहाँ पे दिख भी रहा होगा आप लोगों को, अगर आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो तो क्या आता है, एफ डेरिवेटिव एक्स। लेकिन अगर आप इसका इंटीग्रेशन कर दो तो क्या आता है, वापस फंक्शन। तो इंटीग्रेशन में सिर्फ ये बताता है कि वो फंक्शन किसका डेरिवेटिव था। आई बात समझ में। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का बिल्कुल उल्टा, इनवर्सली बिहेवियर होता है किसका, इंटीग्रेशन का, किससे, डिफरेंशिएशन से। तो कंफ्यूजन थोड़ी बहुत बनी रहेगी, तो उसको दूर करके रखना कि डेरिवेटिव में और इंटीग्रेशन में क्या फर्क होता है। तो अभी तो सिर्फ हम इंटीग्रेशन की बात कर सकते हैं, डेरिवेटिव मैं करवा चुका हूं यूट्यूब पे पहले ही। तो ध्यान रखना, अगर आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करते हो तो क्या आता है, एफ डेरिवेटिव एक्स। लेकिन अगर आप किसी जो फंक्शन किसी का डेरिवेटिव है उसका इंटीग्रेशन कर दो तो वापस क्या आ जाएगा, फंक्शन, आपको फंक्शन मिल जाएगा।
आई बात समझ में? तो अगर आपको पता लगाना है कि जो आपके सामने डेरिवेटिव आया हुआ है वो किस फंक्शन का था, तो आप उसका इंटीग्रेशन कर दो, आपको पता लग जाएगा वो किस फंक्शन का डेरिवेटिव था। आई बात समझ में? तो मेरी बात उम्मीद आपको क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं कुछ फॉर्मूलों की। तो यहाँ पे मैं कंबाइंड एक्सप्लेनेशन दूंगा डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलों में और इंटीग्रेशन फॉर्मूले में क्या फर्क होता है और क्या क्या बातें हम करेंगे, हम सीखते चलेंगे साथ साथ। तो चलो देखते हैं। हमने सुना था x का डेरिवेटिव 1 होता है, सबको याद होगा x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो कभी करना आ गया 1 का इंटीग्रेशन, ये होता है सिंबल इंटीग्रेशन का। ये किसका सिंबल होता है, इंटीग्रेशन का। और बातें भी अपने dx क्यों लिखा है, इस dx का सिंपल सा मतलब ये है कि इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करना है। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, ठीक है। और प्लस c लगाना मत भूलना, बातें प्लस c क्या होता है बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल रटे क्या कि c आएगा, आई बात समझ में? तो किसी का भी इंटीग्रेशन करो तो प्लस c जरूर आएगा, ठीक है। तो k का डेरिवेटिव, अब k का डेरिवेटिव कितना होता है, कांस्टेंट का 0। तो कभी करना आ गया k का इंटीग्रेशन, तो क्या कर दोगे, उसके साथ x लग जाएगा। जैसे k का डेरिवेटिव 0 हो गया, ठीक है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, k क्या है हमारा, कोई भी कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो कभी करना आ गया k का इंटीग्रेशन, तो क्या लग जाएगा, उसके साथ x लग जाएगा। जैसे मान लो 5 का इंटीग्रेशन 5x, 10 का इंटीग्रेशन 10x, 50 का इंटीग्रेशन 50x, 500 का इंटीग्रेशन 500x, 1000 का इंटीग्रेशन 1000x, -5 का इंटीग्रेशन -5x। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जो बच्चे नोट करते हुए चल रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप एग्जांपल भी नोट करते हुए चलना साथ साथ, फॉर्मूले के साथ साथ। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई में x लिख दो और प्लस में c लगाना मत भूलना। अब आगे देखो, x की पावर n का डेरिवेटिव सब बच्चे जानते होंगे क्या होता है, n उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, तो nx की पावर में n - 1, ये क्या हो गया, x की पावर n का डेरिवेटिव। तो कभी करना आ गया इसका इंटीग्रेशन, किसका, x की पावर n का इंटीग्रेशन। यहाँ तो मैंने डेरिवेटिव किया था, करना आ गया इंटीग्रेशन, तो क्या करोगे, उल्टा हो जाएगा, इसका पावर कम नहीं होगी, ऊपर क्या हो जाएगा, x की पावर n + 1 अपॉन में n + 1। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कभी करना आ गया आपके पास x की 5 का इंटीग्रेशन, तो कैसे कर दोगे, x की 5 का x की 6/6। आई बात समझ में? मतलब ऊपर भी पावर में 1 जोड़ दोगे और नीचे अपॉन में भी 5 में 1 जोड़ दोगे, n + 1। ये क्या होता है, x की पावर n का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब आगे समझते हैं। ऐसे मान लो अगर x की पावर 4 का आ गया, तो x की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 5 अपॉन 5, x की पावर 10 का इंटीग्रेशन x की पावर 11 अपॉन में 11। आई बात समझ में, ये चीज। अब log x का डेरिवेटिव सब जानते हैं क्या होता है, 1/x। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो ऐसे ही 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x प्लस c लगाना मत भूलना, ठीक है। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, उल्टा कर देना बस, 1/x का इंटीग्रेशन log x। आई बात समझ में? ऐसे ही अगर मैं इसके डेरिवेटिव की बात करूँ तो वापस यही हो जाएगा, हाँ, पर 0 का इंटीग्रेशन ये नहीं होगा। आई बात समझ में? आगे देखते हैं, ये हो गया हमारे पास। तो 1/x का क्या हो जाएगा हमारे पास, log x, ठीक है। आगे समझते हैं। तो e की x का समझते हैं। अब e की x का डेरिवेटिव, तो log x का डेरिवेटिव मैंने समझ लिया 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा वापस, log x। ये ध्यान रखना, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। पर यहाँ पे भी एक खास बात का ध्यान रखना, वो क्या कि x की जगह सिर्फ x बचना चाहिए, x की जगह सिर्फ x होना चाहिए, कुछ और नहीं होनी x स्क्वायर मान लिया, क्योंकि यहाँ पे चेन रूल नहीं चलता मेरे भाई, जो तुमने कहाँ सीखा था, डिफरेंशिएशन में। तो यहाँ पे x स्क्वायर मत मान लेना, x स्क्वायर होगा तब भी log x स्क्वायर कर दूंगा, नहीं, यहाँ पे x की जगह सिर्फ x होगा तभी log x होगा। जैसे मैं क्वेश्चनों में एक्सप्लेन भी करता रहूंगा। हाँ, मल्टीप्लाई में छोटे मोटे क्वेश्चन चलेंगे, पर पावर में कोई चीज नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ में? क्योंकि मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट मान लो यहाँ पे 2x होता तो मैं 1/2 को बाहर निकाल लूंगा, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ सकते हैं, तो मैं 1/2 को बाहर निकाल लूंगा, 1/x का log x कर दूंगा, ठीक है। तो बाकी हम क्वेश्चन में बात करेंगे, फिलहाल तो आपको सारे फॉर्मूले याद करने हैं बस अब ये, ठीक है। ऐसे ही e की x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की x। तो e की x का इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में e की x, और प्लस c, कांस्टेंट लगाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही a की x का डेरिवेटिव क्या होता है, a की x का डेरिवेटिव होता है a की x log a, a की x log a, ठीक है। ये क्या होता है, डेरिवेटिव। तो a की x का डेरिवेटिव क्या हो गया, a की x log a। तो a की x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखो log a क्या है, कांस्टेंट है, और छोटे मोटे कांस्टेंट में यहाँ वहाँ भेज सकता हूँ। तो a की x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log a यहाँ जाएगा, a की x अपॉन में log a प्लस c। आई बात समझ में, ठीक है। कुछ नहीं किया, बस अब इसका इंटीग्रेशन मैं करने लग गया, तो इस पूरे इंटीग्रेशन वापस ही बन जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ एक x की बात करूँ तो log a को यहाँ भेज देना, छोटे मोटे कांस्टेंट यहाँ आ सकते हैं, तो ऐसा ही हुआ, log a यहाँ आ गया, क्या आंसर आ गया, a की x अपॉन में log a प्लस c। अब 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर, क्या होता है, -1/x स्क्वायर। तो कभी करना आ गया 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/x,
जैसे मैंने इसका किया 1/x² का इंटीग्रेशन, माइनस को वहाँ भेज दूंगा। मैंने कहा ना छोटे मोटे कॉन्स्टेंट में यहाँ वहाँ भेज सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ भेज दूंगा, माइनस का 1/x प्लस में c, खत्म। आगे देखते हैं sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, सब जानते हैं। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वापस sin x प्लस c लगाना मत भूलना, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखो cos x का डेरिवेटिव कितना हो गया, माइनस साइन एक्स। तो मेरे भाई जब साइन एक्स का इंटीग्रेशन करने जाऊंगा मैं, देख अगर तू माइनस साइन एक्स का करेगा फिर तो cos x लिख दियो, लेकिन अगर तू सिर्फ साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेगा तो मेरे भाई मैं छोटे मोटे कॉन्स्टेंट को यहाँ भेज सकता हूँ, माइनस को यहाँ भेज दूंगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ आ गया, माइनस cos x और प्लस c। आगे देखते हैं tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec square x, तो कभी करना पड़ेगा sec square x का इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा tan x प्लस c। ऐसे ही cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस cos x square x, तो कभी करना पड़ेगा सिर्फ cos x square x का इंटीग्रेशन, तो माइनस को यहाँ भेज दूंगा, माइनस cot x प्लस c। अगर एक sec x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, sec x tan x, तो कभी करना आ गया इसका इंटीग्रेशन, तो क्या आ जाएगा वापस sec x, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, वापस sec x प्लस c। अब ऐसे ही cosec x का डेरिवेटिव वो क्या हो जाएगा, माइनस cosec x cot x, तो कभी करना आ गया इसका इंटीग्रेशन, तो माइनस को यहाँ भेज दूंगा, माइनस cosec x प्लस c। अब आगे समझते हैं कुछ इनवर्स फंक्शन के। ध्यान रखना बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, भैया माइनस कहाँ आता है। मैंने डेरिवेटिव में ये बात बताई थी कि जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, ट्रिग्नोमेट्री से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो, ठीक है, अगर c आ रहा है आगे, जैसे कि कोस में c आ रहा है, कोट में c आ रहा है, कोसेक में c आ रहा है, कोस इनवर्स में c आ रहा है, ठीक है, कोट इनवर्स में c आएगा, फिर कोसेक इनवर्स में c आएगा, जिनके पास भी c, उनके पास आपके डेरिवेटिव में माइनस का सिंबल जरूर मिलेगा। तो ये आपको हिंट कर दिया है मैंने कि जो बच्चे माइनस प्लस में कंफ्यूज रहते हैं उनके लिए कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब आगे समझते हैं साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 में, अब यहाँ पे साइन इनवर्स x की बात हो रही है, ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के डेरिवेटिव की। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 में अंडर द रूट 1 माइनस x स्क्वायर, तो कभी करना आ गया इसका इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा वापस साइन इनवर्स x प्लस c। अब ऐसे ही कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1 में, बस इसके आगे माइनस लगा दो, साइन इनवर्स का ये रहा, इसके आगे माइनस लगा दो, कोस इनवर्स x का आ जाएगा, आ गया। अब तुम्हें करना है इसका इंटीग्रेशन, तो माइनस को यहाँ भेज दो, तो माइनस में कोस इनवर्स x प्लस c। तो बात है भैया इसका डेरिवेटिव ये भी हो सकता है, उसका ये भी, इसका इंटीग्रेशन ये भी हो सकता है, इसका इंटीग्रेशन ये भी हो सकता है, बिल्कुल मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेशन इसका ये भी हो सकता है, इसका ये भी हो सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो दो इंटीग्रेशन होंगे इसके। तो बातें हम कौन सा यूज़ करें, तो भाई ज़्यादातर तो ये यूज़ होगा, पर आप ये भी यूज़ करें तो कोई गलत नहीं कर सकता उसे। अब आगे समझते हैं tan इनवर्स x का डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा, 1 में 1 प्लस x स्क्वायर, तो कभी करना आ गया इसका इंटीग्रेशन, तो 1 में 1 प्लस x स्क्वायर का, तो tan इनवर्स x प्लस में c हो गया इंटीग्रेशन, ठीक है। अगर एक को अब मुझे कोट इनवर्स x का डेरिवेटिव करना है, तो जो भी tan इनवर्स x का आया था माइनस लगा दो, उसका आगे माइनस लगा दिया, -1 में 1 प्लस x स्क्वायर, तो कभी करना आ गया इसका इंटीग्रेशन, माइनस को यहाँ भेज, क्या हो गया माइनस में कोट इनवर्स x प्लस c। अगले में देखो सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा, 1 में x अंडर द रूट x स्क्वायर माइनस 1, कभी करना आ गया इसका इंटीग्रेशन, सेक इनवर्स x प्लस c हो जाएगा। अगले स्टेटमेंट में देखो कोस इनवर्स x प्लस c, इसका आंसर क्या है, -1 में x अंडर द रूट x स्क्वायर माइनस 1, कभी करना आ गया इसका इंटीग्रेशन, किसका, सिर्फ इतने पार्ट का, माइनस को यहाँ भेज। अगर तो इस पूरे करेगा तो डायरेक्टली ये वाला आंसर लिख सकता है, लेकिन अगर तो सिर्फ इसका कर रहा है तो माइनस को यहाँ भेज, माइनस में कोस इनवर्स x और प्लस c लगाना मत भूलना। ये थे हमारे सारे फॉर्मूले किसके, इंटीग्रेशन के, एक ही वीडियो में डिफरेंस से कंपेयर करता आया हूँ कि भाई जब किसी चीज़ का डेरिवेटिव करते तो आपको वो आता है, अगर आप वहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दोगे आपके क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव बन जाएगा, तो फंक्शन बन जाएगा किसका डेरिवेटिव था वो। आई बात समझ में। तो हर केस से मैंने यही किया हुआ है, बस छोटे मोटे कॉन्स्टेंट में यहाँ वहाँ भेज सकता हूँ जो मैं साथ साथ समझाता आया था। आई बात समझ में। तो ये तो सारे फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं इंटीग्रेशन करने के लिए। इंटीग्रेशन होता क्या है, क्यों पढ़ते हैं हम इंटीग्रेशन, कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है, और फॉर्मूले क्या होते हैं, उन सब की बात मैंने इस सिंगल वीडियो में कर ली है। आई बात समझ में, ठीक है। तो भाई फॉर्मूले खत्म हो चुके हैं, जिसको फॉर्मूले उतारने हैं अब वो फॉर्मूले उतार लेना। जिनको थोड़ी सी राइटिंग समझ में दिक्कत आ रही है तो वैसे तो आपकी बुक में फॉर्मूले दिए हुए हैं, पर मैं एक सिंगल पेज बनाऊंगा जहाँ पे यही फॉर्मूले नहीं होंगे। ये तो डिफरेंशिएशन से आए हुए बेसिक फॉर्मूले हैं, इंटीग्रेशन के अपने अंदर भी कुछ फॉर्मूले हैं, तो उन सबके लिए मैं एक सिंपल पेज बनाऊंगा इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों का, उसको मैं पोस्ट कर दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा उसकी पीडीएफ का, आप वहां भी जाके देख सकते हैं। आई बात समझ में। वरना फिर आप मेरी साइट पे जाए, उसे मैं अपनी साइट पे भी अपलोड कर दूंगा, वहां भी जाके आप उसे देख सकते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। सबका लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो फिर अब हम बढ़ते हैं आगे। इंटीग्रेशन का बेसिक कंसेप्ट और बेसिक फॉर्मूले खत्म हो चुके हैं, अब हम इंटीग्रेशन को शुरू करेंगे, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ, एग्जांपल्स के साथ, ठीक है, और कुछ बेसिक सी बातें और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब जिसको जो भी उतारना है स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।
चलो अब हम समझते हैं, कुछ बेसिक से सवाल लेके चलेंगे जहां से हम इंटीग्रेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन की बात मैं इस वीडियो में नहीं करूंगा, फिर हम बात करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। लेकिन पहले कुछ बेसिक चीज़ समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि पहली बात तो ये कि भाई डेरिवेटिव में 3 तरह के रूल थे। एक तो क्या प्रोडक्ट रूल, एक था क्वोशिएंट रूल और एक था चेन रूल। डिफरेंशिएशन रूल थे ये, ठीक है। पर इंटीग्रेशन में ऐसा कोई भी रूल नहीं होता। तो पहली बात तो अपने दिमाग से ये वहम निकाल दो कि इन तीनों रूल को आप आगे भी कंटिन्यू करोगे, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब अगर 2 चीज़ें मल्टीप्लाई में है तो मैं वहाँ इंटीग्रेशन नहीं कर सकता, अगर 2 चीज़ डिवाइड में है तो मैं वहाँ पे क्वोशिएंट रूल नहीं लगा सकता सॉरी, अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो भी मैं चेन रूल अप्लाई नहीं कर सकता। ऐसे मैं समझाता हूँ, ठीक है। सबने देख लिया भाई यहाँ पे कि sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस एक्स प्लस सी। लेकिन बात अब ये आई भैया कि अगर मुझे sin 2x का इंटीग्रेशन करना होगा तो मैं क्या करूँगा। तो जिनको डेरिवेटिव याद है उनको ये बात याद होगी, ठीक है, कि भाई मैंने भी बताई कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा चलता है, इन्वर्स चलता है। तो डेरिवेटिव में कैसे करते थे इसका कि भैया इसे x मान लो, तो क्या होता है sin 2x का डेरिवेटिव होता था sin 2x का cos 2x अपॉन मल्टीप्लाई में 2, जो कि अभी से x मानना था थोड़ी चेन रूल यूज करते थे, तो यहाँ पे क्या आता था 2 मल्टीप्लाई में आता था। बस इंटीग्रेशन में ये फर्क होगा, sin 2x का क्या हो जाएगा माइनस कोस 2x अपॉन 2, वहाँ पे 2 से डिवाइड करनी है। आई बस जैसे मान लो कहीं पे आ गया e की 2x का इंटीग्रेशन, तो हम डेरिवेटिव में कैसे करते थे, अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करूंगा मैं, उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत डेरिवेटिव जरूर आता होगा। e की 2x डेरिवेटिव ऐसा होता था कि इसे x मान लो, तो e की x का e की x की जगह वही जिसे x मान रखा है। अब इसे x मानना था थोड़ी, 2x का क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में। पर इंटीग्रेशन में क्या होगा इसका e की 2x का e की 2x अपॉन 2, यानी कि x के कोफिशिएंट से डिवाइड जरूर होता है इंटीग्रेशन में। आई बात समझ में आई क्या, कि जो भी इंटीग्रेशन में x का कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड जरूर करना है। अब समझते हैं कुछ और बातें कि भैया आपने प्लस सी का रीजन नहीं बताया कि भैया आप कांस्टेंट क्यों लेके आए थे, ठीक है, ये प्लस सी क्यों लगा हुआ है। तो मेरी बात सुनो एक बार ध्यान से, मान लो कि मैं sin x प्लस 5 का डेरिवेटिव करता तो क्या लिखता, sin x का cos x, sin x का cos x डेरिवेटिव कर रहा हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को अभी, कि प्लस सी क्यू गायब हो गया, अब मतलब प्लस सी क्यू आता है, sin x का cos x। और 5 क्या है, कांस्टेंट है, और हम जानते हैं कि अगर कांस्टेंट प्लस माइनस में हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0 हो जाता है। अरे भाई जिन्होंने डिफरेंशिएशन ना सीखी हो तो पहले आप कोशिश करने के डिफरेंशिएशन सीख लो, उसके ऊपर मैं पूरी प्लेलिस्ट यूट्यूब पर बना चुका हूँ और सारी वीडियोज़ डाल चुका हूँ हर एक क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0 हो गया। तो sin x का cos x और 5 का डेरिवेटिव कितना हो गया हमारे पास, 5 का डेरिवेटिव हो गया 0, यही तो हो गया। तो अगर मान लो अगर मैं अब इसका इंटीग्रेशन करूंगा, किसका इंटीग्रेशन, अगर मैं करने बैठ गया cos x का इंटीग्रेशन, तो क्या आ जाएगा cos x के इंटीग्रेशन में, ध्यान से देखो cos x का फॉर्मूला क्या था इंटीग्रेशन का, ये रहा sin x, तो वापस क्या आ जाएगा cos x का इंटीग्रेशन sin x। पर भाई ये 5 कित गया, ये 5 क्यों था फंक्शन में। और मैंने क्या कहा था, जब आप किसी से इंटीग्रेशन करते हो, किसी का इंटीग्रेशन करते हो, ठीक है, तो क्या आता है वापस फंक्शन आ जाता है। तो फंक्शन तो आया ही नहीं, 5 तो गायब रह गया। तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि कई बार कोई कांस्टेंट हो, डेरिवेटिव करते हो 0 हो गया हो, और इंटीग्रेशन करूंगा तो फंक्शन तो वापस आ जाएगा, पर कांस्टेंट तो वापस आएगा नहीं। तो इसलिए हम क्या लगा देते हैं, प्लस सी लगा देते हैं कि cos x का sin x हो गया प्लस सी, कि अगर कोई कांस्टेंट हो और वो 0 हो गया हो तो उसकी जगह क्या आ जाएगा प्लस सी। और कई बोलेंगे भैया अगर कांस्टेंट ना हो तो, अरे मेरे बेट भाई सी के तो कोई भी कांस्टेंट तो सी के लिए 0 मान ले, तो उस टाइम अगर कोई कांस्टेंट सही में ही नहीं था तो सी के लिए 0 हो जाएगी। आई मेरी बात समझ में। तो ये थे कुछ बेसिक चीजें कि अगर x का कोफिशिएंट कुछ और हो तो उसे डिवाइड जरूर करना है, ठीक है। जैसे e की 2x का इंटीग्रेशन e की 2x अपॉन 2, x का कोफिशिएंट 2 था, ठीक है। अगर मान लो कहीं पे आ गया cos 3x का क्या नाम है डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, तो क्या करोगे cos 3x का sin 3x तो हो जाएगा अपॉन 3, x के कोफिशिएंट से डिवाइड। ऐसे करते हैं क्वेश्चंस। आई बात समझ में ये चीज। अब एक क्वेश्चन और बेसिक सा आता है कि चलो भैया आपने ये तो बता दिया कि 1/x का क्या हो जाएगा log x, इंटीग्रेशन 1/x का log x हो जाएगा, आपने फॉर्मूला लिखवा दिया। लेकिन अगर एक बात और आई कि भैया अगर कहीं पे ये आ जाए 1/x³ या फिर x², तो 1/x² का बता चुका हूं मैं -1/x, ठीक है, वो इस फॉर्मूले से आ गया था, ठीक है। तो लेकिन बात है भैया 1/x³ है, इसा कैसे कर दूं मैं, 1/x³ का इंटीग्रेशन कैसे कर दूं मैं, ठीक है। तो ये तो आपने कदा सिखाया ही नहीं, तो मेरे भाई इस केस में ऐसा कर लिया करो, x की पावर 3 है इसे ऊपर ले जाओ। एक फॉर्मूला होता था a की पावर -m, नीचे क्या होती है a की पावर m, तो नीचे क्या है 1/x की पावर 3 है,
तो इस x की पावर 3 को ऊपर भेज दो, क्या हो जाएगा, x की पावर ऊपर जाके 3 माइनस का 3। अब यहाँ फॉर्मूला खोल दो x की पावर n वाला, कौन सा, ये रहा, x की पावर n का इंटीग्रेशन x की n+1 अपॉन n+1। तो x की -3 क्या हो जाएगा, x की -3+1 यानी कि -2 अपॉन -2 और प्लस c लगाना मत भूलना, हो गया इंटीग्रेशन, यूं कर दोगे। और एक बात बताऊं, इसका जो इंटीग्रेशन है ना 1/x का, वो भी ऐसे आया, चलो करके दिखाता हूं आपको, है ना, करके देखते हैं एक बार ऐसे आता है या नहीं आता। तो 1/x² का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे भाई x² को ऊपर भेज दे, x² ऊपर जाए क्या हो जाएगा, x की पावर -2 और यहाँ कर दे इंटीग्रेशन, तो x की -2 का x की -2+1 यानी कि -1 अपॉन -1। तो यहाँ तो माइनस तो ऊपर लग जाएगा और x की पावर -1 का मतलब क्या है, ये वाला फॉर्मूला खोल दो, नीचे क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो 1/x, यही तो लिखा था मैंने, 1/x² का इंटीग्रेशन कितना गया, ये रहा, माइनस का 1/x और प्लस c लगाना मत भूलना। ऐसे करते हैं, अगर नीचे 1/x की जगह कोई और वैल्यू आ गई तो x² आ गया, x³ आ गया, x⁴ आ गया। और यहाँ पे मैं एक बात और भूल गया था, वो मैं समझा देता हूँ, एक फॉर्मूला और लिख लेते हैं, 20वां फॉर्मूला। अगर √x का कभी भी डेरिवेटिव करना हो तो क्या आंसर आता है, 1/2√x। तो कभी भी अगर आपके सामने 1/√x का इंटीग्रेशन करना आ गया, यानी कि इसका इंटीग्रेशन इतने का, तो 2 तो कांस्टेंट है और कोई भी कांस्टेंट मैं यहाँ वहाँ भेज सकता हूँ, मैं 2 को वहाँ भेज दूंगा, तो क्या आंसर आ जाएगा 2√x और प्लस c लगाना बिल्कुल मत भूलना। आई बात समझ में। तो ये थी कुछ बेसिक चीजें किसके बारे में, इंटीग्रेशन के बारे में, कि भैया c क्यों आता है, ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई कांस्टेंट रहा होगा जो 0 हो गया होगा, उसको लिखने के लिए हम c लिख देते हैं, ठीक है। तो और भी कुछ क्वेश्चंस देखे हमने और कोफिशिएंट वाला चक्कर समझा कि भैया अगर कोफिशिएंट में कुछ और आ गया 2x 3x 4x तो कैसे करेंगे। तो ये कुछ चीजें थी बेसिक इंटीग्रेशन की। तो अब हम क्वेश्चनों से शुरू करेंगे, ठीक है। अब डायरेक्टली कंसेप्ट खत्म हो चुका है इंटीग्रेशन का, फॉर्मूले समझा चुका हूँ, इंटीग्रेशन क्या होता है वो समझा चुका हूँ, उसी तरह क्वेश्चन करने शुरू करेंगे, ठीक है। और बाकी कुछ नए फॉर्मूले आएंगे वो हम समझेंगे क्वेश्चन के साथ ही। आई बात समझ में। तो चलो फिर इंटीग्रेशन शुरू जरूर कर दिया है, अभी खत्म होने में टाइम लगेगा। तो मेरे भाई अपना धैर्य पूरे चैप्टर में बनाए रखे, हर एक वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, हर एक फॉर्मूले याद कर लें, क्योंकि बिना फॉर्मूले के इंटीग्रेशन समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल ऊपर से जाएगा। आई बात समझ में। तो उम्मीद है आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूले और ट्रिगो के फॉर्मूले साथ में जरूर याद कर लोगे, क्योंकि जब 7.2 खत्म हो जाएगी तो 7.3 ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज है, उससे पहले आपको ट्रिगो के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। वैसे आप 12th के बच्चे हो, अगर आप मेरे किसी ऑफलाइन बैच में होते तो मैं आपको जरूर पहले ही याद करवा चुका होता। आई बात समझ में, क्योंकि मैं वहाँ पे पहले ही बच्चों को 12th के 11th के ट्रिगो के फॉर्मूले जरूर याद करवा देता हूँ। तो याद कर लेना, मैं PDF अपलोड कर दूंगा, जिसको जो भी उतारना है स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है। अब मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दे जिन्हें इंटीग्रेशन में थोड़ा सा डर लगता हो। आई बात समझ में, या फिर जिन्हें मैथ पढ़ने में थोड़ा सा डर लगता हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इजी वे में अच्छे से आपको समझा सकूं। आई बात समझ में। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो, जिसको जो भी उतारना है स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।